हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा। और बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर अतुल जैन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इलेक्ट्रिक करंट का या करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो लेक्चर नंबर 9। और इस लेक्चर में हम लोग आज बात करेंगे बच्चों सेल के बारे में, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, टर्मिनल पोटेंशियल के बारे में और ईएमएफ के बारे में। ठीक है बच्चों, इससे पहले लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया हुआ था बेसिक मतलब जो कि आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन फिर भी उस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है जो कि मैंने अपलोडेड कर दी हुई है। कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व आउट किए हुए हैं क्योंकि वो कंसेप्ट हमें वहाँ से किरचॉफ लॉ में और आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में हेल्प करेंगे, इसलिए मैंने बना दिया उस वीडियो को। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, आज की जर्नी। और बच्चों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्र। मैं हूं बच्चों आपका फिजिक्स मेंटर अतुल जैन। तो चलो हेडिंग लगाते हैं, सेल ईएमएफ, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस और शॉर्ट में यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, चलो शॉर्ट में क्या फुल में ही लिखता हूँ, टर्मिनल पोटेंशियल। ये आज की हमारी हेडिंग होगी। और स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं कैमरा चेक कर लूँ, सही आ रहा है। चलो थोड़ी सी ब्राइटनेस ज़्यादा है। चलो देखो बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने जब सर्किट्स पढ़े हुए थे तो सर्किट में हम लोग क्या देखते थे कि ये फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टेंस है, ये आपका एक सेल लगा दिया। हालांकि हम लोग बैटरी बोलते थे, हालांकि ये बैटरी नहीं होता है बच्चों, सेल होता है। ये रेजिस्टेंस लगा होता है, ये क्या करता है, यहाँ से करंट आपकी निकलती है या करंट आपकी प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले आज मैं वो कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों का कि सेल और बैटरी में सबसे पहले क्या डिफरेंस है। तो बच्चों, यहाँ पे सेल जो होता है वो क्या होता है आपका, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बैटरी बोलते हैं हम लोग। जब छोटे छोटे हम लोग सेल को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तब हमारे पास क्या बनता है, बैटरी बनता है। चलो ये आपका सेल है। अब देखो यहाँ से हमने क्या किया, बहुत सारे सेल्स को हमने कनेक्ट कर दिया। आपका देखो ये छोटे छोटे सेल को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गई, आपकी एक बैटरी बन गई। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बैटरी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो सेल होती है, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक चीज़ आपको अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है कि सेल जो है या जो बैटरी जो है वो चार्ज प्रोड्यूस करती है, कभी भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती है। यह क्या करती है आपकी सेल, दैट ऑलवेज प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या सप्लाई करती है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करती है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेल प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल सर्किट एलिमेंट। देखो कैसे। अब जैसे बच्चों ये सर्किट है, सर्किट में आपके क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के पास एक थैला होता है, एक बैग होता है। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक थैला है, ये इलेक्ट्रॉन्स के पास इसी तरीके से एक थैला होता है। इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी कौन देता है, ये सेल देता है, ये बैटरी देती है। ये बैटरी और ये सेल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देती है। और ये इलेक्ट्रॉन से कहते हैं कि जाके अपनी एनर्जी को वेस्ट कराओ। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, यहाँ पे अपनी एनर्जी कुछ खर्च की या कुछ रेजिस्टेंस को क्या किया, एनर्जी दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा दिया। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, बल्ब से बोला तुम्हें एनर्जी चाहिए है, तुम्हें ग्लो करने के लिए एनर्जी चाहिए, बोले हाँ चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ एनर्जी दे दी। यहाँ से चलने के बाद जब इसकी पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो फिर से कहाँ पे आएगा, आपका सेल के पास आएगा, कहेगा हमारी एनर्जी ख़त्म हो गई, हमें फिर से दे दो। तो सेल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एनर्जी देता है। इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को कहाँ पे रख लेता है, अपने झोले के अंदर।
अपने थैले के अंदर रख लेता है और फिर जब ये मूव करता है तो रास्ते में जितने भी एलिमेंट मिलते हैं उन सारे एलिमेंट्स को एनर्जी देता चला जाता है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला हुआ है, और उस एनर्जी का यूटिलाइज करके ये कंपोनेंट्स क्या करते हैं, आपके वर्क करते हैं। रेजिस्टेंस अपना काम करता है, बल्ब अपना ग्लो करता है, और भी एलिमेंट हमने लगा दिए। तो हमने क्या बोला, सेल प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल द सर्किट एलिमेंट। तो देखो अभी मैंने क्या बोला हुआ है, सेल डज नॉट प्रोड्यूस द चार्ज, इट सप्लाई द एनर्जी, इट सप्लाई द एनर्जी। तो एनर्जी तो मैंने यहाँ लिख दिया, एक और मैं मतलब लाइन लिखे दे रहा हूँ, सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज, सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज, ये कभी चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करता है। तो पहला तो एक तो पॉइंट ये हो गया कि ये एनर्जी को सप्लाई करता है। दूसरा काम ये क्या करता है, तो भैया जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, चलो इसको हटा दो यहाँ से, तो ये सेल क्या करेगा, एक्सटर्नल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। ये क्या करता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है और इलेक्ट्रॉन को फोर्स करता है कि आप जो है मूव करो, किसमें, सर्किट में। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तभी तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी। तो चलो सेल मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस एंड force the electron to move in circuit। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे ये कंपोनेंट लगा हुआ है तो इस कंपोनेंट के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस V मेंटेन करेगा। अभी मत कहना कि सर सेल वीक हो गया, वीक वाली दूसरी कंडीशन है बेटा, वीक वाली सेकेंडरी कंडीशन है, हमें वीक पे बात नहीं करनी है। देखो कैसे, इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, रिस्ट वॉच है, सेल लगाते हैं, उसमें बैटरी लगाते हैं, तो एक कांस्टेंट एनर्जी, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करता है, तभी तो वो नीडल क्या करती है आपकी, कंटिन्यूसली विद द मतलब सेम फ्रिक्वेंसी आपकी रोटेट करती रहती है। अगर सेल वीक हो जाता तो पता चला 12 बज रहे हैं, वो दिखा 6 रही है। तो हमें वीक डिस्चार्जिंग कंडीशन पे हमें बात नहीं करना है, हमें बात करना है किस पे, कि जब हमारा सेल क्या है आपका फुल्ली चार्ज है, तो ये क्या कर रहा है, कांस्टेंट एनर्जी को सप्लाई कर रहा है। तो वो नीडल भी क्या कर रही है, आपका सेम फ्रिक्वेंसी के साथ आपकी रोटेट कर रही है, सेम फ्रिक्वेंसी के साथ आपका रोटेट कर रही है, ठीक है, रोटेट कर रही है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को सप्लाई भी कर रहा है कि भैया तुम मूव करो, तो इलेक्ट्रॉन मूव भी कर रहा है, थैला लेके गया, अपना एनर्जी को भर लिया, सारे कंपोनेंट्स के अबाउट क्या कर दिया, लॉस कर दिया, ठीक। चलो ये पॉइंट्स नोट करो बच्चों जल्दी से, फिर हम लोग बात करते हैं। अब कई लोगों के दिमाग में आता है कि सर आप तो जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कंसेप्ट को आप तो पूरा गलत प्रूफ कर रहे हो कि भैया चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती है, क्या प्रोड्यूस करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो चलो हम लोग थोड़ा सा घुसे जाते हैं केमिस्ट्री के अंदर बच्चों, केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर जब हम लोग यहाँ से एंटर करते हैं तो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब होता है ये क्या करती है, केमिकल एनर्जी को, ये क्या करती है बच्चों, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है, किसमें आपका, कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल को मतलब आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपका कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये जो आपका सेल है, जो जिसको हम लोग केमिस्ट्री के टर्म्स में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल बोलते हैं, ये अपनी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। चलो देखते हैं बच्चों, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक सेल है, एक डब्बा ले लिया, इस डब्बे में 2 आपके इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं, और इलेक्ट्रोड क्या होते हैं आपके, एक कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड क्या है आपके, कंडक्टर हैं। बच्चों दिख रहा है ना, क्लियरली दिख रहा है ना, चलो हाँ दिख रहा है। ये इलेक्ट्रोड क्या है, एक आपके कंडक्टर हैं, और इनको हम लोग इमर्ज करते हैं किसी एक सॉल्यूशन में। ये कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है, ये कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है, और ये कंडक्टिंग सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। एक सेकंड रुको बच्चों,
इस कंडक्टिंग सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अब बच्चों इस सेल के अंदर क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या आपका, जिसे हम लोग बोलते हैं आपका एक्जोथर्मिक प्रोसेस। एक्जोथर्मिक प्रोसेस। और एक्जोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें क्या रिलीज होती है, आपकी एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है आपकी, एनर्जी रिलीज होती है। अगर मैं एक्सोथर्मिक्स में बोलूं तो कौन से पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन होती है आपकी, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन होती है। और रेडॉक्स में भी मैं बोलूं तो यहाँ पे क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। मतलब इस रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट्स मटेरियल जो होगा वो अपने आयन में स्प्लिट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये थोड़ा ऊपर वाला पार्ट रिमूव कर दूं, थोड़ा सा डायग्राम बनाने में सहूलियत हो जाएगी। नोट कर लिया, नहीं तो पीछे पॉज आके नोट कर लो, ठीक है। अब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, मतलब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने सॉल्यूशन डाला H2SO4, ये कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, तो ये अपने आयंस में स्प्लिट हो जाएगा। आयंस में स्प्लिट हो जाएगा। और जब आयंस में स्प्लिट हो जाता है तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे। और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके अबाउट एक बन गया एनोड और एक बन गया आपका कैथोड। ये रेजिस्टेंस लगा दिया। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब आपका ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगा। और जब इलेक्ट्रॉन आपका मूव करेगा तो एक करंट आपकी जनरेट होगी। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऐसे ऐसे, तो एक करंट आपकी जनरेट होगी इन दी अपोजिट डायरेक्शन। अब लेकिन हमारे पास एक सीन क्रिएट होता है क्या, कि चलो इनिशियली इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ये ऐसे रोटेट कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन घूम फिर के फिर से वापस यहीं आ गया, वापस यहाँ पे आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव वाली चार्ज वाली प्लेट पे क्यों जाएगा, पॉजिटिव वाली पे क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा था, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है आपका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चों। गलत कंसेप्ट है यहाँ पे, वो उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है, एक बैटरी मैकेनिज्म होती है, एक मैकेनिज्म होती है जिस मैकेनिज्म के थ्रू इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट पे ना जाके कहाँ पे जाएगा आपका, दैट गोज टू द नेगेटिव प्लेट। इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और यहाँ इलेक्ट्रॉन आने के बाद इसे दो चार्ज दिखे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आप कहो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली पॉजिटिव प्लेट पे चला जाएगा, पॉजिटिव प्लेट पे चला जाएगा, तो आगे फिर कोई करंट फ्लो ही नहीं होगी। मतलब इस बैटरी के अंदर एक नई मैकेनिज्म होती है, या इस सेल के अंदर एक नई मैकेनिज्म होती है जिसे हम लोग बोलते हैं बैटरी मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं बच्चों आपका, बैटरी मैकेनिज्म। और ये बैटरी मैकेनिज्म क्या करती है, इन इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करती है कि इस नेगेटिव प्लेट पे जाओ, पॉजिटिव प्लेट पे ना जाओ। मतलब इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि बैटरी मैकेनिज्म क्या होती है आपकी, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है। या कुछ इस तरीके से समझो कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है उससे कहीं ज़्यादा होती है। मतलब यहाँ पे बैटरी मैकेनिज्म क्या करती है, इस इलेक्ट्रॉन को कहती है कि आप इस नेगेटिव प्लेट पे जाओ, आपको पॉजिटिव प्लेट पे नहीं जाना है। मतलब यहाँ पे कहने का कि बैटरी मैकेनिज्म जो होती है वो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स काम नहीं करता है, या बैटरी मैकेनिज्म दैट इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, किसी भी तरीके से समझ सकते हो। तो बच्चों देखो यहाँ से अगर हमने केमिस्ट्री के टर्म्स में भी आए तो क्या हो रही है आपकी, एक्सोथर्मिक, आयंस में स्प्लिट हो रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है। मतलब यहाँ पे कोई चार्ज तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, चार्ज तो ऑलरेडी था ही उसी के पास, सॉल्यूशन के पास ऑलरेडी चार्ज था। जब ये स्प्लिट हुआ तो एनर्जी निकली, चार्ज तो वही था जो पहले था, वो अभी भी वही है, वही चार्ज आपका सर्कुलेट कर रहा है। लेकिन जब वो अपने आयंस में स्प्लिट हुआ तभी तो एनर्जी रिलीज हुई है। तो बात समझ में आया कि सेल के पास कोई भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता है जब चार्ज आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं, या वो इलेक्ट्रोलाइट्स मटेरियल अपने आयंस में स्प्लिट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो क्या रिलीज करता है आपका, एनर्जी रिलीज करता है। तो ये तो अभी छोटा मोटा डिस्कशन हुआ किसके लिए आपका, दैट इज़ फॉर द सेल के लिए। अब आते हैं हम लोग ईएमएफ पर। बच्चों ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
बच्चों देखो, जिस तरीके से इसका नाम है उस तरीके से इसका कुछ काम नहीं है, उस तरीके से इसका कुछ काम नहीं है, और जिसको हम लोग बोल सकते हैं आपका हिस्टोरिकल नेम होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ ये है तो आपका राम और काम है इसके किसके जैसे, रावण जैसे। नाम तो राम है, काम किसके जैसे हैं आपके, रावण जैसे हैं। तो कुछ इसी तरीके से काम भी मतलब यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाओ बच्चों। हाँ, तो इस तरीके से कुछ काम इसका भी है कि इसका नाम हम लोगों ने पहले जब साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें ये लगा कि ये जो है वो किसी टाइप का फोर्स है, ये जो है वो किसी टाइप का फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है आपका प्रोपेल करता है। तब से ही चला आ रहा है, लेकिन नाम है आपका राम, काम है रावण जैसे। इसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं है, हिस्टोरिकल नेम है, इसका काम कुछ और ही है। चलो समझते हैं ज़रा काम क्या है इसका। चलो तो मैं यहाँ से ये रिमूव कर दूँ। बच्चों जब आप मार्केट जाते हो तो मार्केट से आप क्या लेते हो, एक सेल लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या लिया, ये सेल लिया, ये 2 टर्मिनल हैं इसके, और इस पर लिखा हुआ है 12 वोल्ट, और करंट आपकी लिख दी फॉर एग्ज़ाम्पल 3 एम्पियर। अब ये सेल है, इसके अंदर एक पॉजिटिव प्लेट होगी, एक नेगेटिव प्लेट होगी, मतलब इलेक्ट्रोड होंगे, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अभी ईएमएफ को समझो, फिर मैं इसको फील करा रहा हूँ मैं। ये ईएमएफ, ये बैटरी पे आपका जो वोल्टेज लिखा हुआ है, ये जो करंट लिखी हुई है, ये किस कंडीशन में लिखा हुआ है, जब ये सर्किट में कनेक्टेड नहीं है, जब ये सर्किट में कनेक्टेड नहीं है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इस चीज़ को लिख सकते हैं कि इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड। It is the potential difference between 2 electrode between 2 electrode or terminal of cell when it is not when no current फ्लो इन दी सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, क्या बोल सकते हैं, E इज इक्वली V प्लस टर्मिनल पे पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल, और नेगेटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल क्या होगा, माइनस। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे, इसको ऐसे लिख लो, V प्लस और V माइनस, और ये हो जाएगा V प्लस और V माइनस। मतलब नेगेटिव और पोटेंशियल प्लेट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। इसको अगर एक्चुअली आप सर्किट में देखो तो ये रेजिस्टेंस, ये आपका सेल, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स भरा हुआ है। चलो ये अभी सर्किट ओपन है, ये ओपन कर दिया हमने, अभी ये सर्किट ओपन कर दिया। तो इस कंडीशन में जो इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उन पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ईएमएफ बोलते हैं। अब देखो इसका मैं फील दिला रहा हूँ आपको कि हमने क्या किया बच्चों। अब देखो यहाँ से, अब इसका फील लेना है अपन लोगों को, है। चलो हेडिंग हटा दो यहाँ से। हमने क्या किया बच्चों, एक हमने लिया यहाँ से एक रेजिस्टेंस, और ये हमने एक ली सेल, और इस के अबाउट एक लगाया हमने वोल्टमीटर, और सर्किट में एक लगा दिया यहाँ पे हमने एमीटर। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। कैलकुलेशन, जब हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया तो कैलकुलेशन में क्या निकल के आएगा, 12 वोल्ट की बैटरी है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो करंट कितनी हो जाएगी, V/R इज इक्वल टू 12 वोल्ट अपॉन 4, मतलब करंट फ्लो होगी कितने की, 3 एम्पियर की। मतलब ये हमारा आइडियल कंडीशन थी, है जिसे हम लोग बोल सकते हैं दैट इज अवर एक्सपेक्टेशन। ठीक है।
अब लेकिन जब हमने एमीटर लगाया और जब हमने वोल्टमीटर लगाया और एक्चुअली जब हमने रियलिटी में इसका रीडिंग कैलकुलेट किया तो व्हाट वी हैव जस्ट सी मतलब अब हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया, मतलब मेजर करना स्टार्ट किया, ऑब्जर्वेशन इन द रियलिटी। तो हमें क्या दिखा, इस एमीटर के अबाउट करंट कितनी दिख रही है, 2 एम्पियर, और वोल्ट मीटर के अबाउट आपका जो वोल्टेज दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 8 वोल्ट दिख रहा है। अरे रे 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 12 वोल्ट 8 दिख रहा है। 3 एम्पियर की करंट हमारी एक्सपेक्टेशन या जो हमने कैलकुलेशन की वो आपकी 3 एम्पियर की थी और यहाँ पे कितने की दिख रही है, 2 एम्पियर की दिख रही है। ये हमारा एक्सपेक्टेशन था या आइडियल कंडीशन थी, बट रियलिटी में क्या दिखा हमें, 2 एम्पियर और 8 वोल्ट। मतलब यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है, ऐसी कौन सी मैकेनिज्म हो रही है कि जो इतना ज़्यादा डिफरेंस प्रोड्यूस कर रही है। एक वो कहानी सुनी ना, घर का भेदी लंका ढाबे। विभीषण लंकाई में रहते थे, रावण के भेद बताते थे, मतलब रावण कोई चूना लगाते थे। तो यही कुछ कहानी ऐसी है। 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी, सर्किट क्लोज कर दिया था, 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी, यहाँ पे 8 वोल्ट दिख रहा है। भैया 4 वोल्ट का ड्रॉप कहाँ पे हो रहा है, 4 वोल्ट का ड्रॉप कहाँ पे हो रहा है। तो फिर यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कौन जो है वो वोल्टेज को लॉस कर रहा है। तो यहाँ पे जब एनालिसिस किया गया तो यहाँ पे देखा गया कि सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट जो कि एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, इसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, और यही रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, पोटेंशियल का लॉस कर रहा है। बात समझना बच्चों, मैंने क्या बोला, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, और यही रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, आपका पोटेंशियल का लॉस कर रहा है। आय पकड़ में आ गई बात। तो इस इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस है वो है तो सेल के अंदर, लेकिन सर्किट में उसको कहाँ लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, इस तरीके से लगा देते हैं। मतलब ये 12 वोल्ट की बैटरी है या सेल है, और इसी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस है, और वही रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, कुछ वोल्टेज का ड्रॉप कर रहा है अपने इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, कुछ वोल्टेज का ड्रॉप कर रहा है सेल का अपने अंदर, जिसको हम लोग सर्किट में कहाँ पे लगाते हैं बच्चों, सीरीज में लगाते हैं। अब देखो ज़रा, 8 वोल्ट का यहाँ मिला, 4 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ हुआ। अब देखो ज़रा करंट को देखते हैं, और 4 वोल्ट का यहाँ पे ड्रॉप हुआ। तो अब हम देखते हैं, और हाँ सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है आपकी, 2 एम्पियर की फ्लो हो रही है। तो चलो रेजिस्टेंस कितने का हो गया, यहाँ से इसका रेजिस्टेंस कितने का हो जाएगा, 2 ओम का, 4026। देखो यहाँ से अब हम EMF निकाला, करंट कितने की, I इंटू आर इक्विवेलेंट या आर टोटल, 2 एम्पियर की रेजिस्टेंस 4026। तो देखो ये आ गया 12 वोल्ट, ये आ गया आपका 12 वोल्ट आ गया। देखो सेल का वोल्टेज आ गया। मतलब EMF का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे वो वोल्टेज जब आपका सेल सर्किट में कनेक्टेड नहीं है, वो वोल्टेज व्हेन द सेल इज़ नॉट कनेक्टेड इन द सर्किट और द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। जब हम इसको क्या करते हैं, सर्किट में कनेक्टेड करते हैं, तो यहाँ पे उस सेल का कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, या पोटेंशियल ड्रॉप होता है किसके अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट्स मटेरियल, जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ पोटेंशियल को अपने अबाउट ड्रॉप कर लेता है। तो एक्चुअल पोटेंशियल इस टर्मिनल के अबाउट नहीं पहुंचता है, इस एक्सटर्नल सर्किट में नहीं पहुंचता है। वो कौन यहाँ से कंज्यूम करता है, कौन ड्रॉप करता है आपका सॉरी, वो कौन ड्रॉप करता है आपका, इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉप करता है। कौन ड्रॉप करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉप करता है। तो चलो यहीं से अपन लोग थोड़ा सा इसको देख लें। इसको इतना नोट कर लिया बच्चों, इतना नोट कर लिया, थोड़ा सा रिमूव कर दूं मैं। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ से ये 12 वोल्ट की बैटरी, ये EMF है आपका, ये EMF है 12 वोल्ट का, और यहाँ पे जो हमें मिला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अबाउट, इसको हमने नाम दिया V। चलो इसको छोड़ो अभी इसको छोड़ो। चलो
तो ईएमएफ जब हम पढ़ रहे थे तो ईएमएफ क्या हो गया था आपका, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट, यही हुआ था। चलो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट। तो इसमें कहानी आ गई किसकी, आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ से जनरेट हुआ बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स मटेरियल से। इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल का जो आपका रेजिस्टेंस था उसी को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। एक अंदर बैठा हुआ छुपा हुआ दुश्मन, लंका में बैठा हुआ विभीषण, अंदर बैठा हुआ दुश्मन जो कि अपने अबाउट कुछ ना कुछ पोटेंशियल का क्या कर रहा है, आपका ड्रॉप कर रहा है। और सेल का, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कोई कमिटमेंट किया और वो कमिटमेंट के अकॉर्डिंग काम ना हो तो आप क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहा है। इसी तरीके से ईएमएफ का भी काम होता है। इसने बोला हम 12 वोल्ट देंगे, जब सर्किट में हमने कनेक्ट किया तो 8 वोल्ट मिल रहा है, 4 वोल्ट का उसके अंदर बैठा हुआ दुश्मन ही उसका लॉस कर रहा है। चलो, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इट इज़ दी ऑब्स्ट्रक्शन offered to the two path of current due to the material of electrolyte of cell। इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल की वजह से जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, या उस इलेक्ट्रोलाइट्स मटेरियल का जो आपका रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं आपका बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है 2 ओम का, ठीक है। अब देखो यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस ये निकल के आ गया, जिसको हम लोग हमेशा किस में लगाते हैं, सीरीज़ में लगाते हैं, जबकि होता किसके अंदर है, सेल के अंदर होता है। चलो, यहाँ से नेक्स्ट वन हेडिंग आती है इसी में, टर्मिनल वोल्टेज। फिर मैं पोटेंशियल का मैं रिलेशनशिप दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पर। टर्मिनल वोल्टेज का मतलब होता है जो सेल के एग्जैक्टली एनोड और कैथोड पे, चलो ये सेल था, सेल के एग्जैक्टली टर्मिनल पे जो आपका पोटेंशियल होता है, या एक्सटर्नल सर्किट में जो आपका पोटेंशियल होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका टर्मिनल पोटेंशियल। नाम से ही पता चल रहा है, द पोटेंशियल एट द टर्मिनल ऑफ द सेल। अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं करना है। इस टर्मिनल पे जितना पोटेंशियल है, इस टर्मिनल पे जितना पोटेंशियल है, या जिसे हम लोग बोल सकते हैं पोटेंशियल अबाउट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं। हमें इंटरनल रेजिस्टेंस की हमें यहाँ पे बात नहीं करनी है बच्चों। तो देखो यहाँ से इसको हम लोग बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, अक्रॉस सेल when potential difference across the two terminal of cell when current is drawn from cell, या जिसे हम लोग बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इन द एक्सटर्नल सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस इन एक्सटर्नल सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस इन द एक्सटर्नल सर्किट भी हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो बच्चों, इसका हम लोग डेरिवेशन करते हैं। तो देखो यहाँ से इसको नोट करो जल्दी से, ऊपर वाला मैं रिमूव कर रहा हूँ। चलो, अब ईएमएफ पे आ जाते हैं। अब एक चीज़ बताओ बच्चों, यहाँ पे बैटरी के, हाँ, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के अबाउट रेजिस्टेंस कितना वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप कितने का था आपका, 8 वोल्ट का था या नहीं? लगाया कितने का था, 12 वोल्ट का। 4 वोल्ट का लॉस किसने किया हुआ था, इंटरनल रेजिस्टेंस ने। 12 वोल्ट का लगाया, 4 का यहाँ पे पहुँचा, मतलब 8 का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अबाउट था और 2 का इंटरनल रेजिस्टेंस के अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप था। ये वाला जो आपका 8 है वो क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल।
या टर्मिनल वोल्टेज, ये वाला क्या है आपका EMF, मतलब जो ओपन सर्किट में आपका वोल्टेज लिखा हुआ था सेल पे या बैटरी पे, वो था आपका EMF, माइनस ये वाला क्या है आपका पोटेंशियल ड्रॉप अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट, जिसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं I इंटू आर। देखो भैया जो करंट इस एक्सटर्नल में जाएगी वही सेल के अंदर से निकलेगी, तो I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस R। टर्मिनल पोटेंशियल को या टर्मिनल वोल्टेज को हम V लिखते हैं, V माइनस आई इंटू आर, तो E इज इक्वल कितना हो गया V प्लस आई आर। तो यहाँ पे EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब हो गया आपका क्या कि इट मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेस व्हेन इट इज़ इन द ओपन कंडीशन। और टर्मिनल का मतलब जब हमने एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट किया तो उसके टर्मिनल पे जो आपका वोल्टेज है या टर्मिनल पे जो आपका पोटेंशियल है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं। E इज इक्वली V प्लस आई इंटू आर। चलो तो ये हमारे पास ड्राइव हो गया। अब इसका हम लोग फार्मूला ड्राइव करते हैं, और कैसे देखो यहाँ से सबसे पहले यहीं से आ जाओ। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, चलो V की वैल्यू कितनी होगी, V इज इक्वल टू आई इंटू आर लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये पोटेंशियल जो है वो अबाउट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर ही तो है, आर ही तो है। तो चलो एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला E माइनस वी अपॉन आई, और I को यहाँ से निकालो, I को यहाँ से निकालो तो कितना हो जाएगा V अपॉन आर, E माइनस वी अपॉन वी बाय आर, तो ये R ऊपर चला जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस E माइनस वी माइनस का 1 इंटू आर। एक तो ये फार्मूला बन गया, एक यहीं से आ जाओ कितना हो जाएगा E माइनस वी अपॉन आई इज इक्वल टू दी आर, एक ये बन गया। करंट के टर्म्स में चाहिए हो तो यहाँ से इसको बदल लो, कितना हो जाएगा E इज इक्वल आई इंटू कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। आई के टर्म्स में अगर सर्किट की आपको टोटल करंट निकालनी हो तो टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस लेके डिवाइड मार दो, करंट का आ जाएगा। बात समझ में आई बच्चों या नहीं? जल्दी से नोट करो, मैं रिमूव कर रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन मैं इस पर बेस्ड करवा दूँगा आपको। जल्दी से नोट करो। चलो स्टार्ट करें। अरे हाँ ना तो बोल दे भाया, कैसे बोलोगे? अच्छा मजाक करता हूँ। अरे भैया क्या करूँ, कहना सर हम तो वीडियो देख रहा है, कैसे हाँ ना बोल रहा है। चलो सबसे पहले मज़ेदार क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, या पहले छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन में उसने क्या दिया हुआ है, अ वोल्ट मीटर ऑफ द रेजिस्टेंस। देखो इस तरीके से कुछ डायग्राम है, दिया हुआ है। अब वोल्ट मीटर ऑफ द रेजिस्टेंस, ये वोल्ट मीटर है, इसका रेजिस्टेंस, ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, और ये वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है आपका 998 ओम। इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है 998 ओम, और यहाँ से ये सेल लगा हुआ है 2 वोल्ट का, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम का। ये सेल है, पूरा का पूरा सेल है। अब वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 998 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो क्या क्या दिया हुआ है, EMF कितने का है 2 वोल्ट का है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम का है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितने का है 998 ओम का है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर। इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमें, चलो निकालते हैं। और क्या क्या दिया है, चलो यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप निकालते हैं और सर्किट की टोटल करंट, दो चीज़ें निकाल ली हैं बच्चों। सर्किट की टोटल करंट अभी निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, R प्लस स्मॉल बार। अगर आपके मल्टीपल ऑफ रेजिस्टेंस लगे होते तो इक्विवेलेंट R लिख देते। E की वैल्यू 2, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 998 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस कितने का है 2 का, तो I की वैल्यू 2/1000, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ एम्पियर की करंट आपकी सर्किट में फ्लो हो रही है। ठीक है, अब आपको इसके अबाउट क्या निकालना है, पोटेंशियल, तो V इज इक्वली आई इंटू आर। अब ये मत कर देना यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, कुछ ड्रॉप इंटरनल रेजिस्टेंस के अबाउट भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 10⁻³ इंटू रेजिस्टेंस कितने का हो जाएगा आपका 998 का।
इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1.996 वोल्ट। ये आंसर हो गया। चलो जल्दी से नोट करो बच्चों, 1 मिनट का टाइम मैं ले रहा हूँ, जल्दी से नोट करो। इस तरीके के मल्टीपल ऑफ क्वेश्चन भी रहेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन और अपन लोग करते हैं। चलो हटाऊँ, स्क्रीन पॉज करो, नोट करो। इस पर बेस्ड एक और मज़ेदार क्वेश्चन है। हाँ, इस पर बेस्ड एक और मज़ेदार क्वेश्चन तो बेटा बच्चों बहुत सारे हैं। अ यूनिफॉर्म ऑफ वायर 12 ओम, एक यूनिफॉर्म वायर है। मैं क्वेश्चन इस तरीके से लिख रहा हूँ, यूनिफॉर्म वायर है कितने का, 12 ओम का। इसको कट किया किस रेशियो में, 1:2:3 में, ठीक है। एंड 3 पीस कनेक्टेड किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अ सेल ऑफ EMF, चलो EMF गिवन है आपको 8 वोल्ट का, और इंटरनल रेजिस्टेंस R की वैल्यू है आपको 1 ओम की, ठीक है। हाईएस्ट ऑफ द 3 रेजिस्टेंस, इसने बोला हुआ है सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस को हमें उस जगह कनेक्ट करना है जहाँ पे हाईएस्ट रेजिस्टेंस है, या सेल को हमें उस जगह कनेक्ट करना है जहाँ पे हाईएस्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। कैलकुलेट द करेंट थ्रू ईच पार्ट ऑफ द सर्किट, थ्रू सर्किट। चलो तो सबसे पहले 12 ओम का रेजिस्टेंस है, एक वायर है जिसको इस रेशियो में डिवाइड किया, तो क्या लिख सकते हैं इसको, x + 2x + 3x = 12। चलो मैंने 3 पार्ट मान लिए, एक x है, एक 2x है, एक 3x है। इन सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा वो यहाँ से निकालते हैं। भैया 3 पार्ट में कट किया थे तो सीरीज़ में ना, x + 2x + 3x = 12, ये कितना हो जाएगा, 6x = 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो एक हो जाएगा 2 ओम का, एक हो जाएगा आपका कितने का, 4 ओम का, और एक हो जाएगा 6 ओम का। अब उसने बोला हुआ है ये रेजिस्टेंस ट्रायंगल फॉर्म में लगे हुए हैं और बैटरी को लगाना है हाईएस्ट रेजिस्टेंस के अबाउट। तो चलो 1 2 3, ये मैंने 2 ओम का लगा दिया, ये 4 ओम का लगा दिया, ये 6 ओम का। उसने बोला बैटरी 6 ओम के अबाउट लगनी है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस के अबाउट। चलो ये लग गया, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 8 वोल्ट, सॉरी, और ये 1 ओम का। उसने बोला करंट बताओ भैया, करंट का फंडा सीधा I = E/R, इक्विवेलेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट प्लस इंटरनल। तो चलो इसमें देखो 4 और 2 6 और 6 और 6 पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा आपका 3 का। बैटरी 8 वोल्ट की, 3 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस कितने का, 1 का, 8/4 कितने का हो जाएगा आपका, 2 एम्पियर का। एक चीज़ बताओ बच्चों, जब ये 2 और 4 को अगर हम कंबाइन करेंगे तो इस तरीके से क्या दिखेगा आपका, 6 ओम का ही तो दिखेगा। बैटरी से करंट कितनी निकल रही है, 2 एम्पियर की, 2 पार्ट में जाएगी, यहाँ पे 1 एम्पियर की जाएगी और यहाँ पे भी 1 एम्पियर की जाएगी नहीं, 2 इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द पैरेलल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगी। तो करंट अबाउट द 2 ओम इज ऑल्सो द 1 एम्पियर, करंट अबाउट द 4 ओम दैट इज ऑल्सो द 1 एम्पियर, और करंट अबाउट द 6 ओम दैट इज ऑल्सो द 1 एम्पियर, दैट इज आंसर। तो बच्चों आज हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया सेल, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल, बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस किया। ये था लास्ट क्वेश्चन, स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन नोट कर लो। तो बच्चों आई होप आज की वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका, जिसमें हम लोग बात करेंगे KVL, KCL, किरचॉफ लॉ पे हम लोग बात करें। तो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।